वो अब कमाने के धमाने के लायक नहीं रहा, वो कुछ कर नहीं सकता। कैसे कैसे पेन फील होते हैं। दाल। तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो लाडलो। गुड इवनिंग का मतलब अभी टाइम हो गया है 8:25। सारा दिन से मैं सुबह 10 बजे आई थिंक जिम गए थे मैं और अमित, और उसके बाद 1 बजे तक वहीं पे पड़े रहे, जिम करते रहे। फिर मैं 2 बजे वहाँ से भागा, 3-4 बजे यहाँ पे पहुँचा। उसके बाद घर के काम हो गए, फिर पुशअप्स लगाई, फिर साइकिलिंग करके आया हूँ। और अब थोड़ा प्रोटीन डाइट चल रही। देखो लाइफ का कुछ नहीं पता होता, कभी भी कहाँ भी और कैसे भी निकल सकती है। और जब तक है तो अपना बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। बहुत दिनों बाद मिला हूँ तो पहले तो सॉरी यार, बहुत टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि मैं पहले बहुत ज़्यादा पबजी खेल लेता था। 3 महीने से मैंने पबजी का हाथ नहीं लगाया, अपने ऊपर ध्यान दे रखा है मैंने सब। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो मैं ऐसा हूँ, और कुछ दिन पहले कैसा था। जस्ट मैंने 1 महीने के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा बदला है अपने आप को, और 3 महीने के अंदर तो बहुत ही कुछ बदल गया। खैर, थैंक गॉड आप सबका प्यार है, कुछ मोटिवेशंस हैं, कुछ लोग हैं जिनकी वजह से कुछ बदल रहा हूँ मैं, अच्छा हो रहा हूँ। खैर अच्छी बात है, ऐसे ही होता रहना चाहिए। और सब पता लग गया कैसे कैसे। वैसे मैंने ज़्यादातर बता ही दिया है। मैं जब रात को आ रहा था तो रात को रास्ते में गड्ढा था, जिस साइड से मैं गया था डिवाइडर की साइड से, उस साइड गड्ढा नहीं था, और दूसरी साइड गड्ढा खोद के, पूरा ही खड्डा खोद के पाइप डाल रखी थी, मिट्टी डाल रखी थी, बाइक वहाँ से कूदी है। जैसा कि लोग बता रहे, मुझे कुछ नहीं पता, अभी तक याद नहीं आया। आंखें ऐसे ऐसे करता रहा, हॉस्पिटल में सब कुछ करता रहा, बट मुझे अभी तक कुछ याद नहीं आया। आई होप सो भगवान मुझे याद दिला देता कि मेरे को ये तो पता हो, कम से कम मेरी गलती हो तो मुझे ये तो पता हो मेरी गलती थी, और नहीं थी तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, कुछ तो पता हो यार। मतलब आदमी यार, मैं तो सन्न रह गया, मेरे साथ तो मजाक सा हो गया। खैर कोई बात नहीं, लाइफ बहुत बुरी हो गई मेरी, अच्छे से बुरी हो गई, फिर बुरी से अच्छी होगी। अब ठीक हूँ, शरीर अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, इसलिए मेरे को पैसे याद नहीं आते, बाइक याद नहीं आती वैसे। अदरवाइज़ बहुत बुरा हुआ था, लेकिन शरीर अच्छा हो गया, पहले से भी अच्छा हो गया हूँ। बस ये लिगामेंट थोड़ा सा और टाइट हो जाए फिर और अच्छा लगेगा। बाकी कुछ दिनों तक तो ऐसी जान भी नहीं थी कि 5 किलो का डंबल उठा ले, 10 किलो का डंबल उठा ले, ऐसा लगता था बहुत भारी है यार। यार अब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आपको सब अपडेट पता लग गया, बस ये अपडेट नहीं पता लगा कि बाइक का क्या हुआ, कैसी है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो पहले आप बाइक की हालत देख लो कि बाइक कैसी है कैसी नहीं है। मैं खड़े हो गए इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि भाई साहब सुबह अर्ली मॉर्निंग मुझे 5 बजे उठना है, जिम जाना है, फिर दिल्ली जाना है, दिल्ली से वापस आना है, फिर शाम को जिम जाना है। खैर लाइफ तो बहुत ही अजीब हो गई है। तब तक मैं दाल पी लेता हूँ, तब तक आप बाइक देख लो। सारे इंजन प्रोटेक्टर में दे दिए हैं। इंजन फ्रेश है, एग्जॉस्ट वाली साइड भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर प्रॉब्लम है ये जो सब पड़ गया है, आगे मीटर कंसोल नहीं है, लाइट ठीक है, बस स्क्रैचिंग है साइड में यहाँ पे। और जा चुके हैं बंद करना चालू करना, ये सारी चीजें जा चुकी हैं। पीछे का ये सारा चीज है, ये कवर वगैरह पैरों वगैरह सीट्स खत्म हो चुकी हैं, पीछे टेल टाइड ही खत्म है। ठीक है, इसके बाद यहाँ ये स्टैंड है जो भी मतलब टेम्पर वगैरह वो है। यहाँ ये सही है, इस साइड में कोई भी स्क्रैचिंग नहीं है, ये स्क्रैचिंग है, ये भी स्क्रैचिंग है, ये खत्म है पार्ट, ये भी स्क्रैचिंग है। तो भाई देखो, जितना शरीर अच्छा रहेगा ना, बाकी सब चीज़ें फीकी लगेंगी, बहुत अच्छा लगता है। बाइक की कंडीशन ये थी, उसके बाद में क्या हुआ, वो बहुत अच्छे से रिपेयर हो सकती थी, बट पता है मेरा कुछ भी दिमाग काम नहीं कर रहा था। मेरे को सिर्फ मेरे बेड पे पड़े पड़े मेरे को ये दिख रहा था कि मैं इंस्टॉलमेंट्स कैसे पे करूँगा। मेरी तकरीबन जब उस टाइम मेरा एक्सीडेंट हुआ तो लगभग 60,000 के आसपास मेरी इंस्टॉलमेंट्स वगैरह थी। तो
मुझे जैसे पहले होश आया तो मुझे यही एहसास हुआ कि क्या हुआ, मुझे कुछ भी याद नहीं था। मैंने जस्ट 2-4 दिन पहले एक छोटा सा कार्ड स्वैप किया था, वो भी याद नहीं था, वो भी बाउंस होते होते बचा। मतलब मैं पहले ही एडजस्टमेंट कर देता हूँ, 1 तारीख को मेरे सारे पैसे मेरे अकाउंट्स में और 2 तारीख से किस्त कटनी शुरू हो जाती है। खैर ऐसा है कि मैं 1 तारीख को पहले एडजस्ट कर चुका था दिन में और रात को मेरा एक्सीडेंट हो गया था। अब चक्कर ये है कि बाइक ठीक हो सकती थी, बाइक के लिए पैसे नहीं थे, बाइक को सिर्फ बेच के मेरे को सिर्फ इंस्टॉलमेंट्स दिख रही थी। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। बहुत सारी चीज़ें होती हैं इंसान जो मन नहीं होता। मैंने आईफोन 14 प्रो मैक्स अब है मेरे पास, मैंने आईफोन 14 प्रो था मेरे पास, वो सेल कर दिया। मतलब जो मेरे को लगा ना कि मैं सेल कर सकता हूँ मैंने सब कर दिया। मेरे दोस्तों ने मेरी बहुत हेल्प की, उसकी वजह से मेरे ऊपर कर्जा भी है, धीरे धीरे उतारेंगे। और बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो मेरे पर बोझ भी नहीं है। मैं कुछ बेच के अभी भी दे सकता हूँ, बट वो कह रहे हैं कुछ बेचना नहीं है, कमा, एडजस्ट हो जा, ठीक हो जा, देता रही हूँ। तो बस यही प्लस पॉइंट है कि मैं अभी भी बोझ के उसमें नहीं हूँ। बट ठीक है यार, जिंदा रह गए, अच्छी बात है। कहने को मैं करोड़पति हूँ, वैसे रोड पे घूमता हूँ। चक्कर ये है ना कि ज़मीन अपने पास है ही नहीं, दादाओं के से नहीं उतरी, हमारे कहाँ आएगी। अब ये समझ में नहीं आ रहा कौन कैसे उतरवाएगा, समझ नहीं आ रहा। भिखारी, अब तो भिखारी हैं कटोरी वाले, वो कटोरी लेके घूम रहे, ऐसे वाले भिखारी हैं। आजकल जट्टों के पास ज़मीन तो है नहीं, और थोड़ी बहुत है वो ऐसे ही रुड़ती फिरती है। लोग ज़मीन पे बंदे मार देते हैं, हमें ज़मीन उतरवाने का टाइम नहीं है। बताओ यार क्या ज़िंदगी है, अच्छी थू है हमारी ज़िंदगी। खैर कोई बात नहीं, और न जाने दो, ठीक है। करोड़पति हैं, अभी करोड़पति होंगे जब देखी जाएगी। फिलहाल तो रोडपति है, कर्जा सिर पे है, झूल रहा है। बाकी वीडियोस बनाने की अब कोशिश करेंगे, जैसे जैसे मैं फिट होता जा रहा हूँ, अच्छा लग रहा है मेरे को, कॉन्फिडेंस लेवल अलग हो जाता है। फिर दुआ करना ही है कि पैर जल्दी से ठीक हो जाए। मतलब अभी ठीक है, मैं एक्सीडेंट से पहले ऑल्टो उठा लेता था, तो मैं किसी की उठा के देखूँगा, मेरे पास तो है नहीं, तो किसी की चोरी छुपी उठा के पता लग जाएगा जान आई है कि नहीं आई शरीर में। बाकी भाई सेफ रहो, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखो, क्योंकि मुझे पता है मैंने क्या झेला है इस बेड पे। मैं ऐसे हाथ जोड़ता था फिजियोथेरेपी वाले के पास, भाई साहब प्लीज़ मुझे उठा दो, प्लीज़ मुझे इस बेड से उठा दो। भाई साहब मैं चल पाऊँगा ना, मेरा पैर ठीक हो जाएगा ना। मैं डेली उसको इतना परेशान करता था सिर्फ अपने सवालों से, क्योंकि ये ज़िंदगी है ना भाई, भगवान ना करे किसी को देखने को मिले। बहुत बुरी ज़िंदगी है, बहुत गंदी ज़िंदगी है। इससे अच्छा ना बंदा मर जाए तो बढ़िया है। मेरे अंदर तो मैं तो यही सोचता हूँ कि मैं किसी का कर सकता हूँ, मैं करवा नहीं सकता। मुझे पता है मैंने क्या झेला है, क्या सहन किया है। तो भाई साहब भगवान करे आप किसी को भी सहन ना करना पड़े। दुआ करूँगा आप सबके लिए कि किसी को भी ये सहन ना करना पड़े। मेरे दोस्तों ने मेरा बुरे वक्त में बहुत साथ दिया, मैं नहीं चाहूँगा कभी मैं उनके साथ काम आऊँ, ऐसे काम आऊँ, क्योंकि अगर ऐसे काम आना होगा तो उनको ऐसा होना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कभी भी मैं उनके काम आऊँ ऐसे। खैर बहुत बढ़िया हुआ, सब है बढ़िया है, ठीक है। वहाँ कुछ स्पेस था, वहाँ बाइक थी, वो अभी भी मेरे को उठते ही वो महसूस होती है, बट ठीक है। बट अभी ना बाइक रखने का मन है, लेकिन अब चलाने का मन नहीं करता। साइकिल चला लेता हूँ, स्प्लेंडर चला लेता हूँ, गाड़ी चला लेता हूँ। गाड़ी में महंगी गाड़ी लेने की सोचता हूँ, लेकिन बाइक का मन करता है। लेकिन फिर सोचता हूँ जब ले ही लूँगा, चलाऊँ नहीं तो फ़ायदा क्या उस चीज़ का। मतलब ऐसा लगता है कि यार जब भी मैं बिल्कुल किनारे पे चल रहा हूँ तो ना ऐसा लगता है कोई पीछे से उड़ा देगा मुझे, क्योंकि मुझे याद नहीं है मैं कैसे गिरा, तो ऐसा ही लगेगा ना कि कोई भी उड़ा देगा तुझे। खैर ऐसा लगता है, डर लगता है बहुत, दूसरों से डर लगता है। पहले लगता था, अब तो भयंकर डर लगता है। खैर बहुत बढ़िया रहा, ऐसे ही भगवान अगर किसी के साथ बुरा हो तो ऐसे ही मोटिवेशन बहुत ज़रूरी चाहिए। पता है इस बेड पे पड़े हुए मैंने क्या क्या सुना, बेटा पहले वाली बात नहीं रही,
अब नहीं होगा कभी कुछ ऐसा, लेकिन कोई बात नहीं, जी लेंगे। सोचते हो कोई मोटिवेट करता है, बेड पे पड़े पड़े आपको डिमोटिवेट किया जाता है, वो बात अभी भी चुभी हुई है मेरे। किसी ने कहा कहीं जाके कि भाई वो अब कमाने के धमाने के लायक नहीं रहा, वो कुछ कर नहीं सकता, बस ऐसे ही है। सोच रहे हो कैसे कैसे पेन फील होते हैं, बहुत दर्द होता है, ऐसा करता है फाड़ के खा जाओ सब कुछ। हमारी मतलब ऐसी है, ठीक है, बट ऐसा ही मैं कहूँगा, अपना खुश रहो, मौज लो, कोई दिक्कत नहीं है। जियो तो ऐसे जियो, वैसे आज ही सुन रहा था, जियो तो ऐसे जियो, सब कुछ आपका है, और मरो तो ऐसे मरो, कुछ भी नहीं है आपका, ना माँ बाप, ना भाई, ना बहन, कुछ नहीं है आपका, मर जाओगे। जिंदा हो, प्यार है, रिश्ते हैं, सब निभाते हैं। मरने के बाद आपका कुछ नहीं है इस धरती पे। तो ऐसे ज़्यादा बवंडर नहीं बचाने का मेरे को, ये है वो है ये है ये कुछ नहीं, कल सुबह का पता ही नहीं क्या हुआ है, तो इसलिए तो मैं खुश हूँ, इसलिए मैं इतना नुकसान झेल पा रहा हूँ, खुश हूँ, हंस रहा हूँ। अदरवाइज तो भाई सब, चलो अब धीरे धीरे वीडियोस बनाते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल कर रखा था मैंने। आज मैंने सोचा मैं कर ही देते हैं काम, 8:30 हो गए, 1 घंटे के अंदर वीडियो एडिटिंग करके अपलोड करनी है। मेरे को सुबह 5 बजे उठना है, कैसी कैसी बसड़ है, बट कोई दिक्कत नहीं है, बिजी रहोगे तभी तो कीमती रहोगे, वेला आदमी तो जीरो बराबर है। चलो खुश रहो, लाड लो, जय हिंद, जय भारत। अभी ये छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू इनको बड़ा करना है, बस दुआ करना जल्दी से हो जाए।